Hello everyone, welcome to another video on Newton's laws of motion, and in this video we will solve some previous year problems related to Newton's laws of motion. So let's begin with the problem, and this is the problem on the screen. So this question is from TIFR 2011. Two masses M1 and M2 are suspended from a perfectly rigid horizontal support by a system of three massless wires W1, W2 and W3 as shown in the figure. All the three wires have identical cross sections and elastic properties and are known to be very strong. If the mass M2 is increased gradually but without limit, we should expect the wires to break in the following order. क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि अगर M2 को हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो इन तीनों स्ट्रिंग में से सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर या कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि इन तीनों स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग निकाल लो M2 के टर्म में, ठीक है। फिर हम उस टेंशन को, जो टेंशन फोर्स है हमारा, हमको ये पता करना है कि जब हम N2 को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो इन तीनों टेंशन फोर्स में से सबसे ज़्यादा चेंज किस टेंशन फोर्स में आ रहा है, और जिस टेंशन फोर्स में सबसे ज़्यादा चेंज आएगा M2 के इंक्रीज होने पर, वही स्ट्रिंग हमारी सबसे पहले ब्रेक होगी। तो पहले तो हमको पता करना है कि तीनों में टेंशन क्या है, फिर उसके बाद हम चेंज पता करेंगे, फिर उसके बाद हम जज करेंगे कि कौन सा पहले ब्रेक होगा, मतलब कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा। तो ये मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखा था। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम M2 को पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन क्या है। ये T1 है, ये T2 है और ये हमारा T3 है। लिख लो T3 हमारा इक्विटी M2 की। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ये आ जाएगा M2G, और ये ऊपर जाएगा टेंशन T3, और ये इक्वेशन हमारी पहली आ गई, T3 इज इक्वल्स टू M2G। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंट निकाल लो T1 एंड T2 का। कैसे कॉम्पोनेंट निकालना है, अगर वो 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे T1 एंड T2 का कॉस्ट कॉम्पोनेंट ही आएगा। और कौन कौन सा आएगा यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, मैस हो जाएगा नहीं तो। T1 कॉस 60 और T2 कॉस 30, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा T1 साइन 60, T1 साइन 60, और ये आ जाएगा T2 साइन 30। तो कंपोनेंट हमने बना लिया है। अब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनेगा, M1 पे कैसे लगता है। मैंने आपको मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में अपने वीडियो में बताया था कि टेंशन हमेशा पेयर्स में आता है। तो अगर टेंशन एक ही स्ट्रिंग में पेयर में लगता है तो यहाँ T3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे लगेगा M1G, और ये ऊपर हमने कंपोनेंट ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये आ जाएगा T1 cos 60 और T2 cos 30। इक्वेशन लिख लेते हैं। T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 इक्वल्स टू M1G प्लस T3। अब इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है। इक्वेशन नंबर 1 से T3 की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रखो, और cos 60 और cos 30 की वैल्यू रख दो उठा के, ठीक है। तो ये आ जाएगा T1 cos 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2 T2, और ये आ जाएगा G कॉमन लेके M1 प्लस M2। अब
T1 प्लस √3 T2 इक्वल्स टू 2G M1 प्लस M2। ये हमारी रिड्यूस्ड होके आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बैलेंस करके मिलेगी। T1 साइन 60 की वैल्यू, पहले साइन 60 लिख ही लेते हैं, T2 साइन 30। तो यहाँ पे आ जाएगा T1 साइन 60 √3/2 और T2 साइन 32। तो यहाँ से हमको T2 की वैल्यू मिल जाएगी T1 के टर्म में, और जो हमको मिल जाएगी √3 T1, इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। तीनों इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। तो ये पहली इक्वेशन हमारी आई थी T3 इक्वल्स टू M2G, और दूसरी आई थी T1, 1 सेकेंड ना, दूसरी आई थी हमारी T1 प्लस √3 T2, T1 प्लस √3 T2 इक्वल्स टू 2G M1 प्लस M2। और फिर ये हमारी तीसरी इक्वेशन आई है T2 इक्वल्स टू T1 √3। ये हमारी तीनों इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसको यहाँ पे 1 मार्क किया था, इसको 2 और इसको 3। अब देखो ये T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो तो देखो हमको क्या मिलता है। T1 प्लस 3 T1 इक्वल्स टू 2G M1 प्लस M2। 4T1 इक्वल्स टू 2G M1 प्लस M2। तो ये T1 इक्वल्स टू G/2 M1 M2। तो ये हमारा आ गया T1 का वैल्यू। ठीक है, अब हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2G M1 प्लस M2 और T3 की वैल्यू ये आ गई। ये इक्वेशन ABC है। अब देखो इन तीनों इक्वेशन को M2 के में डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमको चेंज पता चल जाएगा। तो dT1 अपॉन dM2, इसकी क्या वैल्यू आएगी हमको, G/2। और फिर dT2 अपॉन dM3, नहीं dM2 सॉरी यार, इसकी क्या वैल्यू आएगी, √3/2G। और इसकी dT3 अपॉन dM2 इक्वल्स टू G इक्वल्स टू 0.5G। इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 0.87G और ये आ जाएगी G। तो देखो सबसे ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा चेंज स्ट्रिंग नंबर W3 में आ रहा है, क्योंकि उसके टेंशन में ही सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है। G मतलब पूरा G चेंज हो रहा है, और इसमें देखो 0.87 है, इसमें 0.5G है। तो मतलब सबसे पहले T3 ब्रेक होगा, फिर T2 ब्रेक होगा, फिर T1 ब्रेक होगा। तो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि देखो ऑप्शन में
सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि W3 ब्रेक होगा, तो हमारा सबसे पहले W3 ही ब्रेक होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंज उसमें ही आ रहा है। ठीक है, तो सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में आपको समझ में आया हो या फिर आपने कुछ भी सीखा इस वीडियो से, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।